हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत पोएम ऑटम जिसका राइटर है पोइट है जॉन क्लेयर, उसको हम लोग आज हिंदी में देखेंगे। ऑटम जिसका मतलब होता है पतझड़ या खिज़ां का मौसम, यानी यह मौसम ठंडा से पहले आता है, यानी नवंबर के महीने में जो मौसम आता है उसी को बोलते हैं ऑटम। ऑटम मौसम को कोई पसंद नहीं करता इंग्लैंड में, लेकिन इस पोइट ने ऑटम की खूबसूरती को बयान किया है। राइटर है जॉन क्लेयर, ये इंग्लिश पोइट है, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश पोइट फेमस फॉर इट्स सेलिब्रेटरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड, यानी ये देहात के मंजर को पेश किया है। ये इसकी नज़मों में ज़्यादातर देहात की चीज़ों को देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ इस पोएम को लाइन बाय लाइन। आई लव द फीटफुल मीन्स इरेगुलर, जो सही से ना चले। गस्ट मीन्स हवा का झोंका। दैट सेक्स मीन्स हिला देना। तो मैं मोहब्बत करता हूँ उस हवा का तेज झोंका को जो हिला देती है। द केसमेंट मीन्स खिड़की। ऑल डे सारा दिन, यानी मैं उस हवा को पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ जो खिड़की को हिलाती रहती है। एंड और फ्रॉम द मोसी एम ट्री एक तरह का ट्री होता है, दरख्त होता है, जो कि इंग्लैंड में देखने को मिलेगा आपको। टेक्स द फेडेड मीन्स मुरझा हुआ। लीव्स अवे यानी पत्तियाँ, यानी ये दरख्त अपने साथ इन मुरझे हुए पत्तियों को उड़ा ले जाती है उस हवा की वजह से। ट्विलिंग मीन्स गोल गोल घुमाना। ट्विलिंग देम गोल गोल घुमाते हुए उन पत्तियों को। बाय द विंडो पेन मीन्स खिड़की का पल्ला, खिड़की के पल्ले के पास ले जा करके छोड़ देती है। विथ 1000 अदर्स डाउन द लेन मीन्स गली, जो जहाँ पहले से ही हज़ारों पत्तियाँ मौजूद होती हैं, यानी इस हवा की बदौलत पत्तियों को उड़ा करके वो खिड़कियों के पास ले जा करके छोड़ देती है। ये फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट। अब दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। फिर यहाँ शायर कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ किस चीज़ को। आई लव टू सी, मुझे देखना पसंद है मुझे। द शेकिंग ट्विग, हिलती हुई ट्विग का मतलब होता है टहनी। डांस टिल द सट ऑफ ईव से मुराद यहाँ इवनिंग, यानी जो नाचती रहती है शाम तक, वो टहनी जो शाम तक नाचती रहती है वो टहनी मुझे पसंद है। द स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ऑन द कॉटेज रिग, यानी कॉटेज यानी झोपड़ी के ऊपरी वाले हिस्से में जो रहता है जो चिड़िया। हुज चर्प जिसके चहचाना। वुड मेक बिलीव जो ये यकीन दिलाती है। दैट स्पीडिंग वाज जस्ट नाउ फ्लेटिंग बाई, के जो स्पीडिंग है यानी मौसम में बहाड़ है जो वो आराम कर रही थी। इन समर्स लैप गर्मी की गोद में। विथ फ्लावर्स फूलों के साथ। टू लाई आराम करते हुए, यानी कहना ये चाहता है पोएट यहाँ शायर कि इस मौसम में जो स्पैरो होता है वो ऊपर होता है छत के झोपड़ी के, और उसका चहचहाना ये बताता है कि स्पैरिंग जो मौसम है वो आराम कर रही है गर्मी के गोद में। थर्ड स्टेंजा में आई लव टू सी, मुझे देखना पसंद है। द कॉटेज स्मोक, कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी और स्मोक मीन्स धुआं, यानी झोपड़ी से उठने वाली धुआं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये धुआं उसको पसंद है। ये कॉटेज है, कॉटेज से उड़ने वाली जो धुआं है ये धुआं उसको पसंद है। कल अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ चढ़ती है। थ्रू द नेकेड ट्रीज़, यानी नेकेड ट्रीज़ यानी नंगे दरख्त, यानी इस दरख्त का ये नहीं है, इसमें छाल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेकेड ट्रीज़। द पिजन्स यानी कबूतर नेसल राउंड द कोट, और जो कबूतर होता है वो कोट मीन्स होता है घोंसला। घोंसले में क्या करता है वो ये करता है अपना घर बनाता है। ऑन डल नवंबर डेज, किन दिनों में? नवंबर डेज में, यानी डल नवंबर डेज यानी अच्छे नहीं खराब नवंबर के दिनों में। लाइक दिस द कोक, और मुर्गा जो होता है अपॉन द डग हील क्रॉइंग, और जो मुर्गा होता है वो क्या करता है गोबर के जो हील होता है, डंग हील यानी गोबर का जो पहाड़ होता है उस पर वो बांग देता है इस महीने में। द मील, और जो मील होता है खेतों में जो एक पंखानुमा मील होता है खेती करने के लिए। सेल्स ऑन
द हीथ अ गोइंग। हीथ का मतलब होता है जो ओपन स्पेस जो होता है, खाली मैदान, वहाँ वो चलता रहता है। तो ये 2-3 चीज़ें देखने को मिलती है इस मौसम में। लास्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि द फेदर फ्रॉम द रेवन्स ब्रेस्ट। फेदर मीन्स पंख, रेवन मीन्स काला कौवा, ब्रेस्ट मीन्स सीना। तो काले कौवे के सीने से जो पर पड़ता है, फॉल्स पड़ता है ऑन द स्टेबल ली। ली मीन्स घास का मैदान, स्टेबल मीन्स जो कटा हुआ फसल होता है उस पर जो पड़ता है वो हमको अच्छा लगता है। द एकोन्स, एकोन्स का मतलब होता है सुपारी कह सकते हैं। द एकोन्स नियर द ओल्ड क्राउज नेस्ट, और जो बूढ़े जो कौवे होते हैं उसके घोंसले के पास मिलता है। फॉल पड़ता है, पेटरिंग आवाज़ करते हुए, डाउन द ट्री दरख्त से नीचे। द ग्रंटिंग पिग्स, और जो पिग होता है यानी सुअर, बरबराने वाला, बोलने वाला सुअर, दैट वेट फॉर ऑल, उसका इंतज़ार करते हैं। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि जल्दीबाजी में, एंड हरी, बहुत जल्दीबाजी में, वेयर द फॉल यानी स्क्रैम्बल लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए जल्दी जल्दी वो सुअर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो सुपारी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें पोइट को बहुत पसंद है। तो ये था लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।